गली में तुम्हारा इंतजार है। हाय अल्लाह, घर दामाद, तौबा तौबा। वो आए बहन जी, बैठे। हाय हाय नरगिस, सत्यानाश हो गया, अंधेर है अंधेर। आपको कैसे पता चला सीना आपा? अभी अंधेर नहीं हुई, हड्डी वड्डी बच गई है। अंधेर तो शीरी ने मचा रखा है। शरीफों के मोहल्ले में पहले कभी किसी ने ऐसे रिश्ते नाते ना बनाए। क्या किया शीरी ने? अब टाउंटे को हुई शरीफों के हाथ तो ऐसी मिसाल ना कभी मिली है। ऐसी औंधी शर्त तूने रख दी, तो शर्म ना आई तुझे? बस कर दो अम्मा, बस कर दो। कब से मारे जा रही हो भाई? भाई माँ हूं मैं उसकी, उसके भले के लिए यही कर रही हूँ ना, जो कुछ भी कर रही हूँ। अब तुम तो चुप करो। हर छोटी से छोटी बात पे तुम्हारा मातम, तुम्हारा बैन शुरू हो जाता। जब मैं उसे रुखसत करी थी तब भी तुम्हें तकलीफ शुरू हो गई थी, लेकिन वहम में डाल दिया, मुझे डरा दिया। बहुत सोच के मैंने ये हल निकाला है, तो अभी भी तुम बैन डाल रही हो, सीना पीट रही हो, क्यों? बस बस मैं ही बुरी हूँ, मैं ही गलत हूँ। बेटी तो होती ही अमानत है, उस पे मल मार के नहीं बैठते। नबियों ने भी तो अपनी बेटियां ब्याही हैं। शीरे, मैंने भी तो अपना कलेजा बड़ा करके फरीब ब्याही है ना। हालांकि वो सारा घर संभालती थी, पार्लर की जितनी कमाई थी वो घर पे लगाती थी। अब क्या इस सुख के लिए मैं उसको सारी उम्र अपने घुटने के साथ लगा रखती। मेरी बहन अमेरिका ब्याही है, 4 साल हो गए, अम्मा ने शक्ल नहीं देखी। आपने तो सामने दहलीज पार भी आना है। अब फूट मुंह से गुनगुनिया डाले बैठी है। बता इन लोगों को क्या सोच के हिदायत की है ये तूने, है? अरे शुरफा के खानदानों में ना कभी सुना ना कभी सोचा कि यूं दामाद को घर बैठा लो। जिन्हें क्या ठाने बैठी है ये। क्या बताऊं, कोई मेरी बात समझ ही नहीं रहा। मुझे कोई शौक नहीं है बेटी के ब्याह में रोड़े अटकाने का, पर मेरी मजबूरी भी तो समझे कोई। सुनो, शर्त क्यों रख रही हूं मैं, सुन मर लो अब। तीस साल हो गए हम सबको आप एक दूसरे के साथ रहते। हमारी हर खुशी हर गम में तुम लोग बराबर के शरीक हो, पर सिर्फ शरीक। हमारा गम बांटा नहीं कभी किसी ने। तुम में से किसने जोया के लिए अपने भाई का या बेटे का सोचा? किसी ने सोचा? नहीं। और हसीना, इन 2 सालों में तुम जितने रिश्ते लाई हो, उन्होंने कभी हमें तलाक ने होने का ताना देने में भूल चूक की? ऐसे में हमजा का रिश्ता मेरे लिए नेमत से कम नहीं है। ये वो वाहिद लोग हैं जिन्होंने हम बहनों और हमारी माँ की तलाक पर कोई सवाल नहीं किया। तुम्हें हमजा का रिश्ता कैसे लौटा दूं? कैसे? तो फिर उल्टी सीधी शर्तें क्यों लगा रही हो? फर्ज अदा करो अपना फर्ज। मैं फर्ज ही अदा कर रही हूँ, माँ होने का फर्ज। वो बहुत आला ज़र्फ लोग हैं। हम लोगों की तलाकों के बावजूद उन्होंने जोया पर कोई गलत गुमान नहीं रखा। पर मैं शायद इतनी आला ज़र्फ नहीं हूं। मैं अपने जहन से ये बात कैसे निकाल दूं कि उनके घर जाने वाली हर दुल्हन सिर्फ 1 साल जिंदा रह पाती है। तो तुमने हाँ क्यों की? मैं ये बात तुम्हें बता चुकी थी। अगर इस वजह से इनकार कर रही हैं तो बात समझ आती, लेकिन आप तो अजीब शर्तें रख रही हैं। लड़की बयानी भी है, लड़का हथियाना भी है। लड़के में कोई ऐब नहीं है, तो मैं उसका रिश्ता वापस क्यों लौटाऊं, जबकि मुझे आगे भी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। बस मेरे दिल में एक वहम है, उनकी बहू के सर पर नहुसत का साया है। मैं वो उस साए से अपनी बच्ची को बचाना चाहती हूँ। क्या गलत सोच रही हूँ मैं?
जब उस घर में जाएगी नहीं तो उसकी जिंदगी को खतरा भी नहीं होगा। मुझे अपनी बेटी ब्याहनी ही नहीं है, बसानी भी है। बल्कि मुझे तो लगता है उन सबका दिल ही टूट गया है। शीरी खाला को ऐसे जिद नहीं लगानी चाहिए ना। इतना चाहने वाले, प्यार से तलब लगाने वाले कहाँ मिलते हैं? ये अम्मी की जिद नहीं है फरी, खौफ है, एक और खौफ। पहले ये खौफ था कि उनकी बदनसीबी के साए मुझ तक ना आ जाए, और अब ये खौफ है कि हमजा के घर की बदनसीबी मुझे खा ना जाए। ले बिल्ला बजा के वहम। कसम से उसकी हालत देखी नहीं जाती जोया। तुझे इतना चाहता है, तुझे खोने के ख्याल से ही उसका रंग जर्द हो गया है। भूख, प्यास, नींद सब उड़ गई है उसकी। देख, अगर वो तुझे पा लेगा तो तेरा कितना ख्याल रखेगा, रानी बना के रखेगा तुझे। प्यार करने वालों की कदर करनी चाहिए ना। सिर्फ वो ही नहीं, मैं भी उसे चाहती हूँ फरी। जोया, हाँ फरी, मैंने ये बात सबसे छुपाई। मैं खुद को खुशकिस्मत समझ रही थी कि मेरे दिल की ख्वाहिश बगैर मेरे इजहार के पूरी हो रही है। मुझे वो बिन मांगे मिल रहा है जिसे मैं चाहती हूँ। मगर मैं भूल गई थी कि कोई प्रेम कहानी ऐसी नहीं होती जिसको रुकावट ना हो। तू भी उसे चाहती है और वो भी तुझे चाहता है, तो फिर ये तो बहुत अच्छी बात है ना। फिर तो कोई रुकावट आनी ही नहीं चाहिए। तुम दोनों क्यों इस तरह हार मान के बैठ गए हो? क्योंकि मैं सिर्फ उसे और वो सिर्फ मुझे नहीं चाहता परी। मुझे अम्मी से भी मोहब्बत है, उसे भी अपने बाप से होगी। मैं उसे नहीं कह सकती कि वो उन्हें छोड़ दे, और ना ही मैं अम्मी को इस खौफ से लड़ने दे सकती। अच्छा, रो लेना जोया, प्लीज रोना मत। तूने जो ठानी कर लिया ना, बटवाटी कटवाटी लिए क्यों पड़ी है, हैं? चलो उठ जा, दुकान पे जा। और सन्नाटा, सारा राशन बेच के खा जाएगा। जा दुकान पे जाके देख क्या हो रहा है। तुम सब जानती थी ना अम्मा। क्या सब? वही जो मैं माँ के ना समझ सकी, जो जोया के दिल में है। देख, जोया के दिल में तू है, मैं हूं, हम सब हैं। हमारी इज्जत है, हमारा मान है। उसके दिल में कोई और भी है अम्मा, और तुम खूब जानती थी इस बात को। मैं सब समझ रही हूँ, इसीलिए वो सब करती रही मुझसे छुपा के। तुम तो क्या करती, कैसे बताती? तू तो खार खाती है ना इन सब बातों से। और प्यार मोहब्बत के नाम से बैर है तुझे। अपनी बेटी की खुशियों से तो बैर नहीं था ना अम्मा। कैसी माँ हूं मैं, माँ होकर बेटी के दिल का हाल ना जान सकी। तुम बेटी होकर जान गई कि माँ एक खौफजदा औरत है, खौफ में जकड़ी हुई। तुझे खोने का भी खौफ है, तेरी नाकामी का खौफ भी है। ये सारे डर खौफ दिल से निकाल दें अम्मी। शादी होना या घर बसाना जिंदगी का वाहिद मकसद तो नहीं होता। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, ना हमजा के साथ ना किसी और के साथ। हमेशा आपके साथ रहूंगी। मुझे आप पर और नानी पर फख्र है अम्मी।
आप लोगों ने बगैर किसी मर्द के सहारे के सर उठाकर जिंदगी गुजारी है। मैं भी तो आप ही की बेटी हूं। क्या मैं ऐसा नहीं कर सकती? नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। अम्मा के पास तो मैं थी, मुसरत थी, मेरे सामने तुम थी। मर्द ना सही, जीने के लिए औलाद का सहारा तो था ना हमारे पास। जोया, शादी के बगैर जिंदगी गुजर जाती है, मर्द के बगैर जिंदगी गुजर जाती है, पर मोहब्बत के बगैर नहीं। मैं तुझे नाकाम नहीं देख सकती। जब मेरी माँ नाकाम नहीं है तो मैं क्यों होंगी अम्मी? बस आप ये सारे डर खौफ दिल से निकाल दें। तुझे हंसता बसता देखने की ख्वाहिश कैसे दिल से निकाल दूं? मैं बसूंगी अम्मी, खुशी खुशी आपके साथ इस घर में। और हमारे बाद ऐसा ना कहें अम्मी। मोहब्बतें अमर होती हैं, इंसान फानी होते हैं, सदा नहीं रहते। तुझे अपने घर में बसता देखने की एक कोशिश कर लेने दे, आगे जो रब की मर्जी। सब लोग समझ तो गए होंगे कि हम यहाँ क्यों इकट्ठे हुए। ये वड्डी बाजी से पूछें जी, इनकी समझ में आया कि नहीं? जो मेरी शर्त है वो अगर कबूल है तो ठीक है। लो सुन लो अब्बा जी, यानी हम लड़के वाले होके कोई शर्त नहीं लगा रहे। और नहीं तो आप भी रख ले कोई शर्त। अगर मुझे कबूल होगी तो मैं मान लूंगी, अगर आपको कबूल हुई तो आप मान लें, कोई जबरदस्ती नहीं है। अच्छा, तो लोग कहते हैं तुमने ये शर्त इसलिए रखी है कि हमारे घर में आने वाली वोटी जिंदा नहीं बचती। तुम्हारे घर रहती तो कयामत लुड्डियां डालती। मैं माँ हूँ उसकी, मेरा हक है कि मैं अपनी बेटी की जिंदगी की गारंटी लूं। तो मैं भी लड़के का बाप हूँ, मुझे भी गारंटी चाहिए। हमने भी तो सुना है कि जो इस घर का जवाई बनता है वो ज्यादा देर तक जवाई रहता नहीं है। इस बात की क्या गारंटी है कि तुम्हारी बेटी मेरे बेटे का घर बसा के रखेगी? बस वही, ये लोग तो शराइत पे आ गए, शराइत पे उतर गए। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। देखें, बात सुने, सामने कोई अनजान बंदा हो ना या मशकूक सा, तो फिर मैं कोई गारंटी नहीं दे सकती। घर बसाने की जिम्मेदारी सिर्फ औरत पे नहीं होती कि वही सहती रहे, वही बर्दाश्त करती रहे। मर्द को भी इस काबिल होना चाहिए। लेकिन जितनी मेरे अंदर इंसान को परखने की सलाहियत है ना, अगर सामने हमजा जैसा भला मानस हो तो मैं कह सकती हूँ कि मेरी बेटी शर्तिया निभाएगी। ले जी, दे दी मैंने गारंटी। अब आप दें मेरी बेटी की जिंदगी की गारंटी। और जिंदगी और मौत जो है वो खुदा के हाथ में है बीबी। और तलाक की गारंटी दे सकती है पुत्र? अल्लाह मियाँ के काम में गारंटी हम कैसे दे सकते हैं? लो जी, फिर तो बात ही खत्म हो गई। अब बस हसीना, मेरे से बात ऐसे नहीं जा सकते। नहीं, कैसे नहीं जा सकते? मेरी बात सुनो, आराम से बैठ के बात करो। मैं पूछती हूँ, ठहरे। देखो, तुम एक बात बताओ, तुम्हें हमजा पे कोई एतराज है या नहीं है? नहीं, पर मेरी शर्त। और शर्तें वर्तें यहाँ पर नहीं चलनी है। किस किस्म का इंसान? अब मेरा तो अपना पुत्र जो है वो घर जवाई बनने में राजी नहीं उठे अब्बा जी। तो बात चले नहीं सुनते। और नहीं तो आप ये कह रहे हो, आप इसमें से बात कर रही हैं, तो इसमें बात बैठे, आप भी बैठो। जब तक फैसला नहीं हो जाता कोई यहां से नहीं हिलेगा। और अब मेरी बात ध्यान से सुनो।